हेलो एवरीवन, दिस इज रूपम रॉय। आज हम बात करेंगे हल्दीराम कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाए जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी सी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले हल्दीराम की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई थी। फिर आजादी के बाद कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े की आज नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। हल्दीराम कंपनी की शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है। तनसुख दास नाम के एक व्यक्ति जिनकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आजादी के करीब 50 या 60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भिखाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे सनमल के नाम पर भिखाराम सनमल नामक एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। भिखाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन बिकी बाई से सीखी थी और उनकी बहन ने अपनी ससुराल से भुजिया बनाना सीखा था। बिकी बाई जब भी अपने मायके आती थी तो वो साथ में भुजिया लेकर आती थी। बिकी बाई के मायके वाले उस भुजिया को काफी पसंद करते थे और भिखाराम ने भी भुजिया बनाकर अपना दुकान में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली बाकी भुजिया की तरह साधारण थी और बस किसी तरह उनकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर सन 1908 में भिखाराम के घर उनके पोते गंगा भीषण अग्रवाल का जन्म हुआ। गंगा भीषण अग्रवाल की माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनका दादा यानी भिखाराम की उम्र महज 33 इयर्स थी। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने कम उम्र में कोई कैसे दादा बन सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उस जमाने में जल्दी शादी हो जाया करती थी, इसलिए ऐसा होता था। खैर, बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखा। छोटी सी उम्र में ही हल्दीराम ने घर और दुकान के कामों में हाथ बांटने लगे थे। वो काम करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी ये थी कि वो किसी काम को बड़ी मेहनत और लगन से जल्दी सीख लेते थे। हल्दीराम ने जल्दी ही भुजिया बनाना सीख लिया। महज 11 इयर्स की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। फिर शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गए। हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली बाकी भुजिया से कुछ खास नहीं था, पर हल्दीराम भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। उसमें उन्होंने मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफी पसंद आ गया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली बाकी भुजिया से काफी पसंदीदा और अलग थी। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा। पारिवारिक झगड़े भी उन्हें परेशान करने लगे थे। हल्दीराम ने अंत में परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया और अलग होने के बाद उन्हें पारिवारिक व्यापार से कुछ भी नहीं मिला। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचना भी शुरू कर दी। वो इसके जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ा नरम, मोटी और गठिए के समान थे। इस बार उन्होंने उसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी थी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार की नमकीन बनने लगी थी। समय के साथ उनके प्रोडक्ट्स की मांग ज्यादा होने लगी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे रहते थे। इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। पवित्र कुमार नाम के एक लेखक बताते हैं कि गंगा भीषण ने बेसन भुजिया में मोठ मिलाने के साथ पहले के मुकाबले उसे पतला कर दिया। उनके इस बदलाव से उसका स्वाद बढ़ने के साथ उसका रूप भी बदल गया। दूर दराज तक घर घर पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगर सेब रखा। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा था, जिससे उनकी भुजिया की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर और उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अपने व्यापार को अब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में गए और वो अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी
इनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। फिर उन लोगों ने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। उन्हें ये सजेशन काफी पसंद आया और उसके बाद हल्दीराम ने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। आगे उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके कारोबार को संभाला। उन्होंने कारोबार को पहले नागपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में खोला गया। साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे थे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना व्यापार फैला दिया। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टिंग शुरू कर दिया था। आज करीब 80 देशों में इसके प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टिंग किया जाता है। फिर साल 2015 में कंपनी को बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने हल्दीराम के एक्सपोर्टिंग पर रोक लगा दी। उन लोगों का कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी गई। उसके बावजूद हल्दीराम के कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग खास पहचान बनाई। आगे कंपनी के कारोबार को भौगोलिक आधार पर देश की 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि कंपनी अधिक से अधिक कस्टमर तक आसानी से पहुंच सके। ईस्टर्न रीजन का व्यापार कोलकाता स्थित हल्दीराम भुजियावाला के पास है। वही वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन का व्यापार नागपुर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पास है और नॉर्थर्न रीजन का व्यापार दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड के पास है। इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013-14 के बीच हल्दीराम का दिल्ली वाली हल्दीराम कंपनी का रेवेन्यू 2100 करोड़ रुपए था। वहीं पर वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन में सेवा करने वाली हल्दीराम फूड्स की सालाना बिक्री 1225 करोड़ रुपए थी और वही ईस्टर्न रीजन में कारोबार करने वाले हल्दीराम भुजियावाला ने 210 करोड़ रुपए की कमाई की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 7130 करोड़ रुपए था। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलोग्राम मक्खन, 60 किलोग्राम घी और 62 लाख किलोग्राम आलू की कंजम्पशन होती है। हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार की स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स समेत 400 से अधिक प्रोडक्ट्स का स्वाद चखने को मिलता है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और ऐसे ही बिजनेस, फाइनेंस एंड स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।